आप मैथ साइंस को ईजी तरीके से समझना चाहते हैं और एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम सूरज है और इस चैनल पर मैं आपको डिफिकल्ट चैप्टर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप, बिना कन्फ्यूजन के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नंबर सिस्टम, क्लास 9th का ये मैथ है। नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम? A way to represent and classify numbers. Classify numbers are called number system. इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद नंबर सिस्टम से आपका डर बिल्कुल पूरी तरह खत्म होने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। हमारा टॉपिक है पहला नेचुरल नंबर। फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या कर सकते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स लिखेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers. सेकेंड पॉइंट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो, जीरो प्लस ऑल काउंटिंग numbers are called whole numbers. थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि एक पॉइंट होता है, जीरो होता है और उसके राइट साइड में प्लस का चलता है, लेफ्ट साइड में माइनस का चलता है। तो वही होता है आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स लिख सकते हैं। इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर? all positive and negative number with zero। कैसे कर सकते हैं? यहाँ ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर में हम लिख क्या सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके आगे तक। प्रश्न नंबर हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर क्या कहता है? विच नंबर इन P by Q, which number in P by Q, Q is not equal to 0. इसकी ट्रिक क्या है? फ्रैक्शन इक्वल टू रेशनल नंबर, फ्रैक्शन इक्वल टू रेशनल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल इक्वल टू रेशनल नंबर। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। दोनों पॉइंट याद रखना है कि जब नंबर रिपीटिंग डेसिमल में होंगे तो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। आगे आता है इरेशनल नंबर। कैन नॉट बी रिटन इन
बाई क्यू। एग्जाम्पल क्या है, √2, √3, पाई। जाते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है हमारा, रियल नंबर हमारा बोलते हैं ऑल नंबर्स आर नंबर लाइन, ऑल नंबर्स ऑन all numbers on number line। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है √2, √3 ऑल्सो रियल नंबर्स। अगला पॉइंट हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन। 90% स्टूडेंट इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं और बहुत टाइम लेते हैं सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। 90% स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, वो चलिए देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, होता है फॉर P बाई Q इन लोवेस्ट टर्म। जो फ्रैक्शन है P बाई Q का, उसको हमें लोवेस्ट टर्म में करना होता है। वही क्या होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है। देखेंगे एग्जाम्पल में है 8, 3/20। ट्रिक इसका है, ट्रिक देखेंगे Q = 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। केवल हमको डिनोमिनेटर में ही देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 से बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 इंक्लूड होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा। जैसे डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 and 5। डिनोमिनेटर में से क्या होगा, 2 और 5 होगा। फिर ध्यान देंगे नोट ही है, फिर देखेंगे नोट ही है क्या है, अदर देन 2 and 5 is non terminating and not terminating repeating, not terminating repeating। अगर हमारा Q की वैल्यू जो है, अगर Q की वैल्यू 2 की पावर m और 5 पावर n को फॉलो नहीं करती है, इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है Q में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल है 1/11 एंड 3/36। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 36 डिवाइड बाई 100 एंड 1/11। दो एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं कि 36/100, जो 36/100 है, इसको अगर हम पार्ट करते हैं तो ये ऐसा हो सकता है। ध्यान देंगे, ये ऐसा हो सकता है। तो जब हमें 2 मिल गया, ध्यान देने वाले बताया था कि 2 या 5, Q की वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखेंगे Q की वैल्यू क्या होगा कि जब 2 या 5 होगा तो किस में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग में होगा, क्या होगा, तब वो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग में होगा। और 1/11 जो है
ध्यान देंगे 11 जो है 11 में ना तो 2 है ना तो 5 है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, IMP इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 1 रूट में परफेक्ट स्क्वायर। पहले क्या है, रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सेकंड पॉइंट है रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन में काम देगा आपको, ध्यान से देखेंगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। और थर्ड पॉइंट है रेशनल प्लस इरेशनल, ये जो होता है इरेशनल के बराबर होता है। आइए हमने जो पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इनका एक हम ग्राफ पे देखते हैं। ये ग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसमें डालो 1 2 3 4 5 इनफिनिट। होल नंबर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, होल नंबर हमने क्या पढ़ा था, इंक्लूड विद 0 1 2 3 4 ये करके। इंटीजर हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव ऑल होल नंबर्स, ध्यान देंगे ऑल होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर में 0 से पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर इंक्लूड करेंगे इंटीजर बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 ये आ गया। इधर जब माइनस में करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। डेसिमल नंबर में क्या आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 0.5 हो गया और √4 हो गया। हमने कहा था, ध्यान देंगे यहाँ पे √4, रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यहाँ ध्यान देंगे, बोलना नहीं है। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 0.6 ऊपर लाइन, इसको बाहर करते हैं, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें हम ये समझते हैं कि ग्राफ हमारा चलता कैसे है। आप देखे होंगे जैसे कोई अगर बाल्टी है और उस बाल्टी में हमें ग्लास वगैरह डालना है, तो उस बाल्टी में हम ग्लास को आसानी से डाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ग्लास को बाल्टी में आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाल्टी उठा के ग्लास में डालना होगा, ध्यान देंगे हम क्या कह रहे हैं, अगर उसी बाल्टी को उठा के ग्लास में डालेंगे क्या डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे। वैसे ही हमें रूल्स इसमें अप्लाई करना है कि सबसे छोटा ग्लास कौन सा है, नेचुरल नंबर, उसके बाद कौन सा है, होल नंबर, उसके बाद कौन सा है, इंटीजर, उसके बाद कौन सा है, रेशनल नंबर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रेशनल नंबर और कैन बी इंटीजर और कैन बी होल नंबर। तो आप क्या करेंगे, ये छोटा है तो ये इसके अंदर है, ध्यान देंगे नेचुरल नंबर छोटा है तो ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। कहने का मतलब ग्राफ में जब हम इस साइड से इस साइड चलेंगे तो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, आपका एस होगा। अगर ग्राफ में इस साइड से इस साइड आते हैं तो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, नो होगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एवरी रेशनल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर, नो। एवरी रेशनल नंबर कैन बी होल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज कैन बी नेचुरल नंबर, नो। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी इंटीजर, यस। समझ में आया। ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर्स में टिप्स और ट्रिप्स बताने वाला हूं। अब हम जो करेंगे ना, जिसमें 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, अब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पे 90% स्टूडेंट को डाउट रहता है और टीचर अक्सर वही क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, रेशनलाइज का पॉइंट है, डेसिमल एक्सपेंशन में जिनको बार लगा होता है उनकी वैल्यू निकालने के लिए होता है। मैं यहाँ पर चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप बोर्ड में एग्जाम में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक मिलती रहे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6 के ऊपर लाइन है, तो क्या करेंगे, इसमें रिपीटिंग ध्यान देंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, 0.6 के ऊपर बार है, ध्यान देंगे। यहाँ पे लेट कर लेंगे x = 0.6 ऊपर अंडरलाइन। फिर यहाँ हमेशा आपके बात याद रखनी है
कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा, अगर एक नंबर के ऊपर बार होता है तो ध्यान देंगे, अगर एक नंबर के ऊपर बार रहेगा तो पॉइंट और बार को हटा दो, सीधा नंबर को करके 9 कर दो। एक नंबर के ऊपर अगर बार होता है तो 19, दो नंबर के ऊपर बार रहेगा तो 99, रिपीटिव मतलब जितने रिपीटिव टर्म होते हैं उतने 9 हम करते चले जाते हैं। तो 6/9, 2 3 जा 6, 3 2 जा, यहाँ देखेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कितना सिंपल था। सेकंड है 0.001, 2 के बार है। लेट x इक्वल टू 0.012 के ऊपर बार है। देखेंगे क्या कह रहा है कि 01, दो नंबर रिपीटिव हो रहे हैं। रिपीटिव मतलब 01 01 01 ऐसा करके हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमने कहा था, बताया भी आपको कि जब रिपीटिंग टर्म जितने होते हैं उतने 9 लगा दो, बाई कुछ नहीं करना है। तो क्या रहेगा 1/19 है। ये आपका आंसर हो गया। 0.001, 3 रिपीटिव है। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001, ये रिपीटिव टर्म है 1/999, क्योंकि रिपीटिव टर्म कितने हैं 3 है, तो 3 9 लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट हमारा है 5.2 के ऊपर बार है। अभी थोड़ा समझने वाला है, हाई सिक्योरिटी कुछ नहीं है, लगाएंगे ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे। लेट x इक्वल टू 5.2 के ऊपर बार है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों बता रहे हैं आप। देखिए क्या है, 5 प्लस 0.2 के ऊपर बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना, बस ठीक है, फिर हो गया काम। 5 है, फिर 5 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, 2/9 आएगा, हाँ 2/9 तो आएगा ना, बस ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें 45 प्लस 2 डिवाइड बाई 9 कितना आ गया 47/9। यही तो आपका आंसर आ रहा होगा। देखिए ये तो आंसर आ रहा होगा। पांचवा क्या कह रहा है 0.2555। अब इसमें ध्यान देंगे, ये भी है ट्रिक्स पे ही, डरना नहीं है बिल्कुल, मतलब नंबर सिस्टम से बिल्कुल नहीं डरना है। ये लेक्चर, ये पूरे क्वेश्चन और ये बेसिक देखने के बाद नंबर सिस्टम का डर पूरा खत्म होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, अभी हम इसका जो ट्रिक होता है, ध्यान देंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, उसके बाद नंबर 5 है, तो जो 2 है ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है, केवल 5 हो रहा है। समझना केवल यही बात है, रिपीट कौन हो रहा है, केवल 5 हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसका जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, इसको नोट करके रख लेना बिल्कुल, नॉन रिपीटिंग प्लस रिपीटिंग माइनस नॉन रिपीटिंग। अब नीचे क्या करना है, 9 लिखना है, नीचे 9 लिखना है, और 0 हमें कितना लगाना है, जितने नॉन रिपीटिव के नंबर होंगे, 9 and 0 as the number of नॉन रिपीटिव। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको। नॉन रिपीटिव क्या है, नॉन रिपीटिव हमारा 2 है। नॉन रिपीटिव कौन सा है, 2 है। रिपीटिव कौन सा है, रिपीटिव हमारा है 5। बस अब और कुछ नहीं करना, ऐसे फाइंड आउट कर लेना है, कुछ नहीं करना, केवल इसको उठा के इसमें नोट डाउन कर दो बस। क्या है, यहां देखेंगे नॉन रिपीटिव कितने हैं, नॉन रिपीटिव है 2, रिपीटिव कितनी है, यहां देखो रिपीटिव कितनी है 5 है, 25 आ गया। यहाँ है माइनस, माइनस लगाओ, नॉन रिपीटिव कौन है, नॉन रिपीटिव है 2, फिर डिवाइड करके 9 लिखो। 9 लिखने के बाद 0 लगाना है। 0 की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 क्वांटिटी उतनी ही होगी जितनी की नॉन रिपीटिव का नंबर होगा। नॉन रिपीटिव कितने हैं, 1 ही तो है, नॉन रिपीटिव केवल 2 ही है, तो 2 का मतलब केवल एक ही तो नंबर है ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक 0 यहाँ पे लगा दो, आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना। वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, रेशनलाइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का। रेशनलाइजेशन मतलब नंबर को रेशनलाइज बनाना, और रेशनलाइज नंबर का होता है जब क्यू की वैल्यू रूट में ना हो, मतलब जो रूट में वैल्यू हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, या तो रूट में ना हो। देखेंगे
रेशनलाइजेशन में पॉइंट है, पॉइंट क्या है 1/√a, ये आपका √a के बराबर हो जाएगा। 1/√a, ध्यान देंगे 1/√a ये आपका इक्वल होगा √a/a के। फिर सेकंड पॉइंट है a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा a² माइनस b²। ये दो एंट्री आप याद रखो, बाकी क्वेश्चन में जो है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, अभी आप अच्छे समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है ना तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रेशनलाइज कैसे करें, तो इसको हम बिल्कुल खत्म करने वाले हैं आज, एकदम इजी तरीके से कैसे आप इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या है, केवल एक बार इसमें समझने के लिए होता है। डिनोमिनेटर में जो भी होगा, ध्यान देंगे डिनोमिनेटर में जो भी होगा, चाहे आपका वैल्यू अगर प्लस में होगा तो उसका उल्टा माइनस होता है, तो माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर वैल्यू माइनस में होगी तो किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से करना है। यहाँ क्या है, प्लस में है, सॉरी माइनस में है, यहाँ वैल्यू हमारी कौन सी है, माइनस में है। जब यहाँ वैल्यू माइनस में है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से करना है। पूरी वैल्यू को, यहाँ जो भी वैल्यू होगी, जो जरूरी नहीं है कि यही सबकी बात कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन की बात होगी। ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू में जो भी मार्क होगा उसका उल्टा हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ कर दो प्लस, ध्यान देंगे यहाँ कर देंगे प्लस, नीचे इसका स्क्वायर किसका होगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही पाएंगे। फिर माइनस करना है, हमेशा माइनस ही होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तब भी माइनस होगा, माइनस है तब भी क्या होगा, माइनस ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो कितना आ गया √7 + 2 डिवाइड बाई 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 16 डिवाइड बाई 41 - 5। हमने कहा था जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे उनको क्या करना है, अपोजिट मार्क से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे, ये जो भी नीचे होता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई के नीचे में जाता है, तो क्या यहाँ माइनस है तो इसको करोगे प्लस, तो क्या होगा 16 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, ये वैल्यू लिख दो √41 + 5। नीचे करके हमने कहा था क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 41 का स्क्वायर करोगे 41 ही पाओगे, माइनस करोगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यहाँ सेम वैल्यू वैसे लिखनी है, 41 + 5 डिवाइड बाई 41 से 25 जाएगा 16 आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। आपका कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, √3 + √2 डिवाइड बाई √3 - √2। आप समझेंगे यहाँ पे क्या होगा, कि नीचे क्या है, माइनस है। जब नीचे माइनस है तो ऊपर क्या करेगा, वो प्लस में वैल्यू करेगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या करेंगे, √3 + √2 √3 - √2। ये हमारा किस फॉर्म में है पता है, हमने फार्मूला बताया था अभी, a + b डिवाइड बाई a - b। याद आया, a + b डिवाइड बाई a - b। तो क्या होता है उस कंडीशन में, a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। हमने बताया था ना, आइडेंटिटी हमने लिखे थे, 2 रूल लिखे थे, उसमें था एक कि a + b डिवाइड बाई a - b अगर होता है तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। सेम वही कर देना है। क्या करेंगे, a + b a - b के रूप में है, ये तुमने कहा था a + b a - b अगर होगा तो ये a + b का होल स्क्वायर और a² - b² को फॉलो करेगा, ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर बन गया। इधर क्या बनेगा, ये तो हमेशा ऐसे होने हैं, इनका तो सब्ट्रैक्ट ही होगा हमेशा। तो क्या होंगे, ये √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, फिर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और उधर ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ गया। a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab। आपको पता होगा ना ये चीजें, a² + b² + 2ab, बस ठीक है। क्या है, a² मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस b² मतलब √2, और √2 का स्क्वायर मतलब 2 + 2ab। a का मान है √3, b का मान है √2 डिवाइड बाई 1। 1 का मतलब अगर हम 1 ना भी लिखें तो भी चलता है। चलो हटा देते हैं, 1 को हटा दिए, क्या आ जाएगा, ये 3 to 5 5 + 2 √6, ये आपका आंसर हो गया, 5 + 2 √6। काफी बच्चों का ये डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है कि वैल्यू √2 में है, स्क्वायर हो जा रहा है तो रूट गायब हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसको समझेंगे। क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है इसी क्वेश्चन का, √3 का जब स्क्वायर हो रहा है
तो ध्यान देंगे जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट पावर है तो होता है ना उसमें, इसको इसके दो तरीके हैं, दोनों बताने वाले हैं, ध्यान से देखें। √3 का स्क्वायर है तो रूट वैल्यू कितनी होती है, रूट वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 3 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, 3 तो आया। ऐसे ही सारे होते हैं, कोई भी नंबर रूट में होगा तो यही होगा। फिर ध्यान देंगे सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड वाला देखेंगे। √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब किसी का जितना स्क्वायर होता है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये √3 मल्टीप्लाई √3 और 3 3 जा 9 √9, तो कितना निकल आया 3 ही तो आएगा, वही तो किया गया है। चाहे आप ये याद रखें चाहे आप ये याद रखें, दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है √6 डिवाइड बाई √2 प्लस √3, तो ये क्या होगा, इसमें कोई कंडीशन होनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। हमने बताया था कि अगर वैल्यू माइनस में है, वैल्यू किसमें जाएगी, माइनस में तो प्लस में जाएगी, प्लस है तो माइनस में जाएगी। अब ये नंबर क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि √6 है तो ये √2 माइनस का √3 आएगा डिफरेंट मार्क के साथ। और इधर क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 पाएंगे, फिर माइनस करना है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 पाएंगे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, √12 आया, 6 2 जा 12, √12 माइनस 6 3 जा 18, डिवाइड में कितना आया, 2 में 3 जाएगा कितना आएगा -1 आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे 90% बच्चों को ये डाउट रहता है कि माइनस कहाँ देना है, कैसे होगा जब नीचे माइनस आता है, उसको समझेंगे। अब हमें इनको ऐसे फैक्टर में करना है कि उनका रूट निकल जाए। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 3 माइनस 18 क्या लिख सकते हैं 9 × 2 -1 आ गया। ये आ गया 2√3 माइनस 3√2 डिवाइड बाई -1। जो नीचे -1 है जब इसको हटाने का प्रयास करेंगे, जब ये हटेगा तो ऊपर के मार्क चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, यही तो आपका आंसर आ रहा होगा। आपका क्लास 9th हो चाहे क्लास 10th हो 11th हो या 12th हो, मैं सबको कवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ेंगे, नहीं, हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं वो डरे मत, सारे कॉन्सेप्ट को हम हिंदी मीडियम में भी लेकर आएंगे। आप चैनल को सेव करके रख लीजिए, आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्स्ट्रा और भी अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अगला चैप्टर हमारा जो होने वाला है उसकी वीडियो जो है बनाएंगे, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।